ऐसे ही रहस्यमयी और जादुई वीडियो देखने के लिए मेरे इस कार्टून किड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। राजस्थान की सीमाओं से सटे एक गांव था, चित्तरगढ़। रेत के बीचों बीच बसा, लेकिन अपने इतिहास में गहरे दफन। इस गांव के एक कोने में खड़ी थी रुद्र विहार हवेली, जो कभी एक समृद्ध जमींदार की थी, लेकिन अब वीरान, सुनसान और डरावनी। गांव वाले हवेली के पास नहीं जाते थे। कहते थे, रात को वहां एक बच्ची की धीमी हंसी गूंजती है और कभी-कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता है। खासकर हवेली के ऊपर का एक कमरा, जो हमेशा बंद रहता था। लोग उसे अमृता का कमरा कहते थे। कोई नहीं जानता था कि अमृता कौन थी, बस इतना कि वहां कुछ अनहोनी हुई थी। विक्रम, एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर, मुंबई से चित्तरगढ़ आया था। उसका काम था भारत की भूतिया जगहों पर सीरीज बनाना। गांव वालों ने उसे रोका। रुद्र विहार मत जाना साहब, वहां जो गया कभी लौटा नहीं। लेकिन विक्रम हंसते हुए बोला, अगर डर से भागते रहो तो सच्चाई कैसे सामने आएगी। उसने तय किया, वो एक रात उस हवेली में रहेगा, साथ में कैमरा, टॉर्च और एक पुराना रेडियो। रात के 11 बजे विक्रम हवेली में दाखिल हुआ। पुरानी लकड़ी की दीवारें, टूटा फूटा फर्नीचर और एक अजीब सी नमी हवाओं में। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की सीढ़ियां चढ़ी, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। फिर वो कमरा आया, जिसकी दरवाजा एक धातु की सलाखों से बंद था। बाहर एक जंग खाया नामपट लगा था, अमृता। विक्रम ने सलाखें हिलाई और दरवाजा खुल गया, खुद ब खुद। कमरा एकदम ठंडा था। एक कोने में बच्ची की पुरानी गुड़िया, दीवार पर स्केच और एक पुराना आईना। आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे पीछे एक साया दिखा। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं था। फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक नन्ही आवाज गूंजी, मां, कहाँ हो मां? विक्रम का शरीर कांप उठा। कौन हो तुम? उसने पूछा। फिर दीवार पर अचानक खून से लिखा गया, मैं अमृता हूं। अगले दिन विक्रम गांव के पुराने दस्तावेजों की खोज में जुट गया, और उसे जो मिला वो दिल दहला देने वाला था। 1955 में रुद्रविहार हवेली के मालिक थे ठाकुर वीरेंद्र सिंह। उनकी पत्नी रमा देवी एक बच्ची की मां बनी थी, अमृता। पर ठाकुर को उत्तराधिकारी चाहिए था, बेटा। जब लड़की पैदा हुई, उन्होंने गुस्से में कहा, यह नामुमकिन है, इसे छुपा दो। दुनिया को मत बताओ कि मेरे घर बेटी हुई है। रमा देवी ने बच्ची को हवेली के ऊपर वाले कमरे में पालना शुरू किया, छुपाकर। अमृता कभी बाहर नहीं आई। उसे न धूप मिली न आंगन, बस वही कमरा, वही दीवारें। एक रात अमृता को तेज बुखार हुआ। ठाकुर ने वैद्य को बुलाने से मना कर दिया। एक नाजायज बेटी के लिए मैं गांव में बदनाम नहीं होना चाहता। अमृता की वही रात उसकी आखिरी बन गई। रमा देवी उस घटना के बाद टूट गईं। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, और एक दिन हवेली के उसी कमरे में उन्होंने आत्महत्या कर ली। गांव वालों ने सिर्फ इतना सुना, और उसी दिन से अमृता की आत्मा वहीं भटक रही थी। विक्रम समझ चुका था, ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं, एक अधूरी माँ बेटी के रिश्ते की है। उसने तय किया कि वो उस कहानी को दुनिया के सामने लाएगा, सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक सामाजिक जुल्म की गवाही के तौर पर। उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, अमृता की चुप्पी। वीडियो में हवेली की असली आवाजें, कमरे के दृश्य और रमा देवी की तस्वीरें। ये वीडियो वायरल हो गया। देश भर में लोगों ने इसे देखा, रोए और सोचने पर मजबूर हो गए। कुछ महीने बाद गांव के लोग पहली बार अमृता के कमरे में गए। विक्रम की प्रेरणा से उन्होंने वहां एक स्मारक बनाया, एक छोटी बच्ची की मूर्ति, और नीचे लिखा, यहां अमृता सोई है, जिसे जीने नहीं दिया गया, लेकिन उसकी चुप्पी ने दुनिया को जगा दिया। रात के समय हवेली से आने वाली आवाजें धीरे धीरे बंद हो गईं। गांव वालों ने आखिरी बार
एक धीमी सी आवाज सुनी, माँ, मैं अब थक गई हूं, मैं अब जा रही हूं। एक बेटी को जीने का हक न देना सिर्फ एक हत्या नहीं, एक आत्मा को कैद करने जैसा है। जो आवाजें तुमने दबा दी, वो कभी न कभी दीवारों में गूंज उठेंगी और तब चुप्पी भी सवाल पूछेगी।